बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों उन लोगों के लिए जिन्होंने 80 जीजीसी पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन ली थी और उनके पास इनकम टैक्स के नोटिस सिक्योरिटी के 148 के या मेल आ रही थी कि इसके ऊपर टैक्स जमा कराओ और लोग परेशान थे कि अब क्या करें। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी पे सर्च पड़ गई थी और आम आदमी स्पेशली सैलरी वाले बड़े परेशान थे। अब ना तो उनको टैक्स पे करना है यानी कि जीरो टैक्स होगा उसके ऊपर और पेनल्टी 200% की, तो बात दूर दूर तक भूल जाइए। आज की वीडियो उसी के ऊपर है, इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सचिन पे। और आप सबको मैं नमस्कार। दो पार्ट में बनाई है, दोनों पार्ट अगर आपने देख लिए तो आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। दोस्तों स्टार्ट करता हूं। देखिए एक पार्ट ये रहा, एक ये रही स्कीम, एक ये रही और एक ये रही। ये आपको समझना है कि क्या कहा है सरकार ने और किस तरीके से आपने अपना टैक्स जीरो बचाना है। दोस्तों जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। इंडिया में इस समय 1.5 लाख लोग अफेक्टेड हैं सैलरी वाले, तो सैलरी वाले जितने भी ग्रुप में डाल दीजिए ताकि भविष्य में ऐसा काम ना करें और ध्यान रखें। और जिनके केस लग गए हैं वो इस वीडियो से फायदा ले लें कि कैसे उनको अपना जो टैक्स है वो जीरो होगा। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी कोई इनकम टैक्स ऑफिसर या कहीं पे भी कुछ इशू उठता है तो उसके पास पावर किस सेक्शन में क्या करेगा, वो कोई पावर तो दी होगी इनकम टैक्स में। वो पावर है 80 जीजीसी की कंडीशंस। क्या कंडीशंस हैं 80 जीजीसी की डोनेशन लेने की? पहले ये समझते हैं। लॉ लॉ कहता है कि आपको कैश में पेमेंट नहीं करनी है। इसका मतलब जिसने कैश में पेमेंट करी है उसका डिसअलाउ होगा ही होगा, क्योंकि लॉ में ही नहीं है ना। इनकम टैक्स ऑफिसर क्या कहेगा कि आपने कैश में करा है तो मैं आपको डिडक्शन नहीं दूंगा। सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन साथ में करनी है। पॉलिटिकल पार्टी आपकी रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 29 है ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इसके अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर आपकी ये दो कंडीशन फुलफिल हैं, मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी है पॉलिटिकल पार्टी को और वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, मेरे पास उसकी स्लिप है, मैंने पेमेंट ऑनलाइन पे करी है, चाहे चेक से करिए, आरटीएस करिए, डीडी करा, कैसे भी कराओ अदर देन कैश, तो 80 जीजीसी की कंडीशन मैं पूरी कर रहा हूं। जब मैं कंडीशन पूरी कर रहा हूं तो इनकम टैक्स ऑफिसर किस बेस पे से डिसअलाउ कर सकता है? एक चीज और बता दूं आपको मैं, अगर पॉलिटिकल पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया बहुत सारे केस में, जैसे उसने आईटीआर फाइल नहीं करी, वो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उसके एनुअल अकाउंट उसने भरे नहीं है ईसी को। हर साल इलेक्शन कमीशन में उसको अपने एनुअल अकाउंट, डोनर की लिस्ट, कौन इलेक्शन लड़ रहा है, कितने वोट मिले, सब अपलोड करना पड़ता है। नहीं करा होगा तो ये डिफॉल्ट असेसी का नहीं है, ये मेरा डिफॉल्ट नहीं है। मुझे जो कहा गया मैंने करा, मैंने पीएम केयर फंड में पैसा दे दिया है। अब भैया उस पीएम केयर फंड का क्या यूज हो रहा है, कहाँ पे कोई घूमने जा रहा है या संसद बनाई जा रही है, उससे कहाँ कैसे यूज हो रहा है, मुझे क्या करना? मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी, मेरे पास एक वैलिड स्लिप है, तो मैं डिफॉल्टर नहीं हूं। ये कंडीशन फुलफिल कर दी आपने, तो क्या अब क्वेश्चन उठता है क्या आपको टैक्स पे करना चाहिए या नहीं, और पेनल्टी का क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं इस पीपीटी में। दो पार्ट है, दोनों पार्ट जरूर देखना दोस्तों, मजा आएगा आपको। पूरा टैक्स जीरो लीगल बता रहा हूं, कोई इधर उधर की फालतू बात नहीं है। अब जिन लोगों का असेसमेंट लग गया है, केस लग गया है या उनको लगता है लगने वाला है, तो क्या सबमिशन देंगे, ये सब चीज़ आपको असेसमेंट में बतानी है। भले ही आप टैक्स पे कर रहे हो, चलो आपकी इच्छा होगी आप टैक्स पे कर रहे हो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी कि भैया ठीक है मैं लिटिगेशन को अवॉइड कर रहा हूँ तो टैक्स पे कर रहा हूँ, अवॉइड करना चाहता हूँ मैं, ठीक है मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ जो आप कह रहे हो इन फैक्टों को यूज करके, फिर भी मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, फिर भी आपको 200% की पेनल्टी तो बचानी पड़ेगी ना। इसका क्या, ये बचानी है। अब समझ लीजिए आपको क्या क्या लिखना है असेसमेंट में या 148 के केस में, या जिनके पास नोटिस आ चुके हैं या आएंगे। पहला, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या क्या बताना है आपको। सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टी को जिसको डोनेशन दी है, क्या उस पर कोई सर्च और सर्वे हुआ है। अगर आपकी पार्टी पे सर्च और सर्वे नहीं हुआ है तो आपकी डोनेशन तो एक्चुअल में सही होगी। वैसे भी वहाँ थोड़ी दिक्कत है जहाँ पे सर्च और सर्वे हुआ है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बोला है हाँ हम बोगस देते हैं, ये वो है। तो जब आपका केस इससे अलग हो जाएगा तो आपकी डोनेशन बिल्कुल ठीक हो गई। आपको इस केस से अपने आप को अलग करना है, क्योंकि उन्होंने क्या करा, इनकम टैक्स ने 80 जीजीसी में जितने लोगों ने ली थी सबको नोटिस भेज दिए हैं, एक्सेप्ट बड़ी पार्टी को जो डोनेशन है उनका एक भी केस मेरे पास अब तक नहीं आया, छोटी छोटी पार्टी वालों का आया है। चलिए अब इससे मैंने अलग कर लिया। मान लेते हैं सर्च वाला केस हो गया आपका कि सर्च पड़ी थी, तो अब क्या लिखोगे, वहां पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड की कॉपी मांगोगे। आप कहोगे भैया दिखा जरा स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुई है, कहा क्या है उसने, मुझे पता चले किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा और आपने मेरा केस खोल दिया। ये तो वही बात हो गई, आप सबने क्या करा, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर सब्सक्राइबर सबने लिखा सचिन जी चोर हैं, 5-5 हज़ार रुपए की फीस लेते हैं, सर्विस नहीं देते, और मुझे आगे पुलिस उठा के लेके जेल में डाल दिया। अरे भाई मैं पता करूंगा किसने मेरे बारे में कहा,
किस फैक्ट पे कहा, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सी रिकॉर्डिंग है, वो कागज कौन से हैं, मेरा हक बनता है। ये लिखा हुआ स्टेटमेंट में, क्या स्टेटमेंट में मेरा नाम लिखा हुआ है? क्या किसी ने ये कहा कि इस बंदे ने डोनेशन जो है वो फेक ली है? नाम लिखा होना चाहिए, तभी तो। कोई कह देगा अरे यार मेरे सारा फर्जी है। हो सकता है किसी डॉक्टर के पास कोई चोर जाए, 10,000 रुपये देके अपना इलाज करा ले, तो क्या वो डॉक्टर भी चोर हो गया? डॉक्टर का क्या काम था? पेशेंट्स को देखना, अपनी फीस लेना। उसने फीस ले ली। अब पेशेंट किस तरह का आ रहा है, क्या कमा रहा है, उसे नहीं पता ना, पता कर सकता वो। तो जब मैं डोनेशन दे रहा हूं, मुझे क्या पता पॉलिटिकल पार्टी अनऑर्गेनाइज है, बोगस है, वो क्या काम कर रही है, वो मेरा झूठ मूठ नाम भी ले रही है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के नाम लेने से मैं गलत हो गया ना? मेरी कंडीशन चेक करो 80 जीजीसी की जो मैंने दिखाई है। कुछ केस के अंदर वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या करा, पैसा वापस ले लिया डोनेशन देने के बाद। आप उससे प्रूफ मांगो ऑफिसर से। आप बोलो भाई मुझे ये बता कि मैंने 5 लाख रुपए दिए, तो आप मुझे ये बताइए कि आप किस बेस पे कह रहे हो कि डोनेशन फेक है, यानी कि कहीं ना कहीं घूम फिर कर आया क्या मैंने कैश ले लिया है? मुझे प्रूफ तो दो चीज का, प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। कोई किसी तरह की एलिगेशन लगा देगा तो वो एडिशन का कभी भी बेस नहीं होती दोस्तों। कभी भी आप एडिशन कर रहे हो उसके लिए फुल प्रूफ फोर्स होना चाहिए, मतलब प्रूफ होना चाहिए, अच्छा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। किसी ने कह दिया, नाम ले दिया, उसके ऊपर सर्च पड़ी, तो क्या उसके कहने पे आप मेरी चीज डिसलाउ कर दोगे, मेरे से टैक्स की रिकवरी करोगे? बेचो उसकी प्रॉपर्टी पॉलिटिकल पार्टी की जिसने गलत काम करा है, मैं क्यों उसके लिए भागी हूं? अच्छा ऐसे भी तो सकता है पॉलिटिकल पार्टी के पास 100 लोगों ने डोनेशन दी, पॉलिटिकल पार्टी ने 90 लोगों से एंट्री ली, मतलब डोनेशन ली, और 10 लोग जेन्युइन भी है, तो क्या वो जेन्युइन हो सकते 10 लोग में से? आटे में नमक भी तो हो सकता है। अगर पूरा नमक नमक देखना है इनको पकड़ो, लेकिन मैं इन 10 में हूं, जेन्युइन लोगों में। क्रॉस वेरिफिकेशन कब मांगिए? जिस पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है कि इस बंदे ने डोनेशन फेक दी है, उसके बदले हमने उसको पैसे रिटर्न कराया कमीशन काट के, कौन मेरी बात करा? अगर मेरे पे कोई एलिगेशन लगाएगा, मैं बोलूंगा भैया मेरे सामने बात कराओ, मैं कब तेरे से मिला, कब डोनेशन ली, कैसे वापस करी, मुझे बता। मेरा तो नाम ले कैसे रहा है बिना मेरे से बात करे, बिना क्रॉस वेरिफिकेशन कराए? तो यह आपने डिपार्टमेंट से डिमांड करनी है। जितने भी पॉइंट दे रहा हूं मैं सब वैलिड पॉइंट है। ये एक बात आपने बतानी है, अपने केस को स्ट्रॉन्ग करना है कि क्या इलेक्शन लड़े या नहीं लड़े उस पॉलिटिकल पार्टी ने जिसको आपने डोनेशन दी है। इससे पता चलता है कि वो पार्टी सिर्फ डोनेशन के लिए नहीं बनी है, इलेक्शन भी लड़ रही है। तो जो मेरा पर्पस था डोनेशन का, इलेक्शन लड़ने के लिए, वो फुलफिल हुआ है, इसी तो दिया है। ये लिखना है, इलेक्शन की साइड पे चले जाओगे, इसी की साइड पे मिल जाएगा, या पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्ट बात कर लीजिए। उसकी बैलेंस शीट और जो P&L है, क्या वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर साइड पर है? अगर इलेक्शन कमीशन की साइड पर है, इसका मतलब वो अपने एनुअल अकाउंट भी बनाती है, अपलोड भी करती है, और वो एक्सेप्ट भी हुए हैं। कितने वोट मिले ये देख लीजिए। मैं कहता हूँ 10 ही वोट मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है? इलेक्शन तो लड़ा उसने, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगी, उसी में तो मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई बड़ी बड़ी पार्टी को तो खूब पैसा मिल जाता है, कोई 1000 करोड़ दे रहा है, कोई 500 करोड़ दे रहा है। छोटी पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टी को हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए अगर पॉसिबल है, वैसे बहुत मुश्किल है, पॉलिटिकल पार्टी से कंफर्मेशन ले लीजिए। हालांकि जो आपके पास स्लिप है वो एक वैलिड प्रूफ है कंफर्मेशन का कि आपने उसको डोनेशन दी है और ऑनलाइन दी हुई है। तो ये पॉइंट आपको पॉलिटिकल पार्टी के लिए हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है असेसमेंट में। तो क्या होगा, आपने जो अपनी जिम्मेदारी थी, आपका जो ऑनर्स था डोनेशन देने का, कि भैया मेरी जिम्मेदारी क्या है एज पर एक्ट, वो पूरी कर दी है। ये लिखने के बाद अब डिपार्टमेंट की बारी आएगी कि वो आपको एविडेंस दे, वो आपसे क्रॉस वेरिफिकेशन करवाए कि आप मुजरिम कैसे हो। मुझे किसी ने बोल दिया कि सचिन जी चोर हैं, तो मुझे पुलिस उठा के नहीं ले जाएगी जब तक कि इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर लेगी। देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है अलग मैटर है, जो आपकी ड्यूटी है, जिसे हम बोलते हैं अपना ओनस डिस्चार्ज कर देना, अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर देना, इन चीजों से होगी। दोस्तों पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लाइव भी आता हूं, और आपने कोई क्वेरी पूछनी है लाइव या वैसे, उसके लिए आपका चैनल का सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों किस टॉपिक पे चाहता हूँ वीडियो बनाऊं वो भी लिख दीजिएगा, कोई क्वेरी है वो पूछ लीजिएगा। मेरे से फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो मेरे साथ फ़ोन पे भी इस मैटर पे बात कर सकते हैं, आपकी जो भी हेल्प होगी मैं जरूर करूँगा। और जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप, सब जगह इसको ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, बहुत बड़ा मैटर है, बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड है, परेशान है, और ये एक नया टैक्सेशन ऑफ एडिशन है इंडिया के अंदर, जो शायद बहुत कम प्रोफेशनल्स को ही पता है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट और सैलरी वाले एक ग्रुप में दूसरे के ग्रुप में शेयर करें, ताकि आज की डेट में भी और भविष्य में भी इन चीज़ों को ध्यान रख के टैक्स और पेनल्टी से बचा जाए। मिलूंगा पार्ट 2 में, तब तक नमस्कार।